जबलपुर में स्कूली पुस्तक विक्रेताओं द्वारा फर्जी आईएसबीएन वाली किताबों को बेचे जाने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर ने अभिभावकों को सस्ते दामों पर बच्चों की स्कूली पुस्तकें खरीदने के लिए गोल बाजार में बुक फेयर का आयोजन किया है। इस बुक फेयर में अभिभावक कम दामों पर बच्चों की पुस्तकें खरीद सकेंगे। प्रदेश में इस तरह की पहल पहली बार हो रही है। जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि ये पहल हर साल हो, इसके लिए अभिभावकों को भी जागरूक होना होगा। इस तरह के बुक फेयर में सस्ते दामों में किताबें मिलने से पुस्तक विक्रेताओं की मोनोपोली टूटेगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सीमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। थैंक यू। लेट हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल लगता है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं। बहुत तो नहीं हुए हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं। मध्य प्रदेश में इतने सारे ज़िले हैं, जबलपुर पहला ज़िला है जिसने एक इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और मुझे लगता है कि लर्निंग्स के लिए अच्छा है। लेट हम जरूर हुए हैं पर शुरुआत के लिए अच्छा है। अगले साल के लिए इसकी जो लर्निंग्स रहेंगी वो हमारे बड़े काम आएंगे। सर आप रहेंगे तो ये करवाएंगे, कल के लिए कोई दूसरा कलेक्टर कोई नहीं, देखिए मैं देखिए एक बात आपको कहता हूँ कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो व्यक्तिपरक नहीं होता, व्यवस्थाजनक होता है। इसीलिए आज जब आपने बात देखा होगा, मैंने अभिभावकों के साथ बात की थी तो ये बात मैंने उनको प्रमुखता से रखी कि अगले साल जैसे ही दिवाली आती है और नया साल ख़त्म होता है उसके पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि सर ये उनका हक है। तो यदि लोग चाहेंगे तो व्यवस्था जब अच्छा आपने कदम उठाया, ये शिक्षा अधिकारी या शिक्षा विभाग से उठा सकता था, उतना नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जब भी इस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं एक अकेले व्यक्ति के बस का नहीं होता, पूरे सिस्टम को उसके साथ खड़ा होना पड़ता है। और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जनता को साथ में खड़ा होना पड़ता है, पॉलिटिकल विल लेके आना पड़ती है। ये आप जानते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारने का जो बीड़ा उठा है वो पॉलिटिकल विल के माध्यम से उठा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ में मिलती है तब सिस्टम सुधरता है। सर जांच पड़ताल चल रही है तमाम पुस्तकों की, क्या इसमें कार्रवाई की संभावना है आगे तक? तो क्या गड़बड़ियाँ आप तक मिली? देखिए गड़बड़ी तो बड़ी क्लियर कट है कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था जो है, चाहे शिक्षण पाठ्यक्रम डिसाइड करने की हो, यूनिफॉर्म डिसाइड करने की हो और भी कुछ इस तरह की हो, उसमें पारदर्शिता का अभाव। और कई जगह ऐसा लगता है कि मोनोपोली पनपने दी गई है, जानबूझ के मोनोपोली पनपने दी गई है ताकि अभिभावकों से जो है अच्छी मोटी रकम वसूल की जा सके। 98% पेरेंट्स जो है सर, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो कार्रवाई हो रही है इससे बड़ी कार्रवाई कुछ हो नहीं सकती कि आप उनका मार्केट ही ध्वस्त करें। तो ये वाली कार्रवाई तो हम कर ही रहे हैं। एक बात और मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ कि अभी हम सब लोगों को सुनवाई का मौका दे रहे हैं। जांच हमारी ख़त्म नहीं हुई है, जांच में हम अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं। उनको सुनवाई का मौका देंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या लॉजिक है जिसकी वजह से आपने किया। यदि लॉजिक नहीं है, कोई साठगांठ निकलती है, कोई आपराधिक षड्यंत्र निकलता है जिसके माध्यम से अभिभावकों को लूटा गया या ठगा गया, तो जाहिर है कि जो जिन धाराओं में अपराध हुआ है उन धाराओं में कार्रवाई। सर ऑलमोस्ट पेरेंट्स ने जो है वो किताबें खरीद ली है। समर वेकेशन लगने वाला है 2-4 दिनों में स्कूलों का, ऐसे में इस मेले का औचित्य क्या रह जाता है? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि मेले का औचित्य अगले साल के लिए बड़ा क्लियर कट स्पष्ट होगा। इस साल हो सकता है बहुत सारे अभिभावकों ने किताबें खरीद ली, 10, 15, 20% ही खरीद पाए हैं, पर यहाँ पे 30%, 40% के हिसाब से जो डिस्काउंट पुस्तक विक्रेता दे रहे हैं उससे लोग समझेंगे कि मान लो उन्होंने एक हफ्ते पहले यदि मान लो कोई किताब 500 रुपये में खरीदी, अब यहाँ यदि उनको 350 रुपये में मिल रही है तो अगले साल के लिए उनके लिए भी एक लर्निंग रहेगी कि भाई अपन पुस्तक मेले का इंतजार करेंगे, नहीं लगाएंगे तो डिमांड करेंगे कि आप लगाइए। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा लाभ इस पुस्तक मेले का होगा। ये मेले को रेगुलेट कौन करेगा कि किताबें कम दाम पे मिले, डिस्काउंट पे मिले? कोई समिति बनाई गई है सर? इसके लिए मैंने समिति बनाई है। मतलब एक तो एक्ट में ही एक समिति गठित है जिसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर है, सदस्य सचिव उसके जिला अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। एक वो कमेटी तो है ही जो कि एक्ट के तहत ही गठित है, जो कि इस तरह के विषयों को रेगुलाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने जो स्कूल हैं उन स्कूलों के माध्यम से भी एक कमेटी गठित की ताकि वो एक अनुशासन जो है वो डेवलप करे खुद के बीच में, ताकि कोई स्कूल वाला यदि गलत जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर सके।
उस समिति के माध्यम से कुछ रेगुलेशन करेंगे, कुछ हमारी कमेटी रेगुलेशन करेगी, कुछ अभिभावकों का रहेगा और कुछ मार्केट का होगा। सर, इस मेले में बुक बैंक का भी आयोजन किया गया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी तक जो किताबें पुरानी हो जाती है, देखिए हर साल आप जो है सिलेबस चेंज करते हैं, पुरानी किताबें किसी काम नहीं है। हम जब पढ़े थे तो हमारे बड़े भैया की जो किताबें थी उन सब में पढ़ा था, मेरे छोटे लोग पढ़े किताबें, यही चलता रहता था, सालों तक पाठ्यक्रम चेंज नहीं होता था। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं जिनको मुश्किल है उसको करने की, जो लोग पुस्तकें दान करते हैं उन पुस्तकों से उनका काम चलना चाहिए। तो ये बुक बैंक हम बना रहे हैं, इसमें जो मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में किताबें इकट्ठा होंगी और हम इन किताबों की छानबीन कराएंगे और कोशिश करेंगे कि इन किताबों को यदि वो सारी अहर्ताएँ पूरी करती हैं तो इनको सिलेबस में शामिल रखा जाए।